चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब रायपुर के करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ सकते हैं छत्तीसगढ़। संगठन और सरकार के साथ वे बड़ी बैठक ले सकते हैं। बीजेपी की आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। निगम मंडल में नियुक्तियों के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में आरएसएस की बड़ी बैठक के बाद जेपी नड्डा रायपुर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का दौरा संभावित है। जेपी नड्डा का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। आरएसएस की बड़ी बैठक में वे शामिल हुए। इस बैठक में शामिल होने के बाद संभावना कि वे छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच सकते हैं। यहां पर संगठन की महत्वपूर्ण बैठक भी ले सकते हैं। बीजेपी की आगामी कार्य योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। निगम मंडल में नियुक्तियां भी होनी है, तो इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। यानी कि संगठन को मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा पहुंच सकते हैं और सरकार के साथ, संगठन के साथ बड़ी बैठक वे कर सकते हैं। बीजेपी की क्या कुछ योजनाएं हैं आगे, क्या कुछ आगे कार्यक्रम होने हैं छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो आगे संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी होनी है, तो इसके लिए भी जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। संगठन और सरकार के बीच में कैसे समन्वय स्थापित करना है, आगे क्या कुछ योजनाएं होंगी, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे भारतीय जनता पार्टी के, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा संवाद कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, संगठन को मजबूती देने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, क्या कुछ उनका आगे पूरा कार्यक्रम हो सकता है यहाँ पर? देखिए मुस्कान, जिस तरह से लगातार जो है कवायद यही की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बैठक ले रही है। साथ ही संगठन के ढांचे को, संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत किया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं आरएसएस भी जो है इस पर बल दे रहा है। इसको लेकर लगातार जो है बैठक भी लगातार, चाहे बात करें संगठन को लेकर कहे या आरएसएस की बड़ी बैठक को लेकर कहे, ये बड़ी बैठक की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो है कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक दौरे की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पहुंच रहे हैं 30 मार्च को, उसके बाद अमित शाह का दौरा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उसके बाद इसी माह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दौरा संभावित है। जिस तरीके से संगठन और सरकार के साथ बड़ी बैठक जो है जेपी नड्डा कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा की आगामी की योजनाओं और कार्यक्रम को लेकर जो है चर्चा कर सकते हैं। साथ ही निगम मंडल में नियुक्तियों की चर्चा जो है लगातार अब तक होती रही है, लेकिन अब तक जो है निगम मंडल, आयोग मंडल की गठन है वो अब तक सरकार नहीं कर पाई है। 13 महीना लगभग पूरा होने जा रहा है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की भी बड़ी आस है कि कब तक उन्हें संगठनात्मक जो है जो पद है वो कब तक उसे मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है निगम मंडल, आयोग मंडल में जो कार्यकर्ता है वो अपना पद लेने के आतुर है। तो कहीं ना कहीं उस पर लेकर भी जो सार्थक रूप से चर्चा है वो हो सकती है। बता दें, बेंगलुरु में आरएसएस की बड़ी बैठक करने के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर लग सकता है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जेपी नड्डा है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने बात कर लिया है तो कई ऐसे जो सक्रिय कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है चुनाव में जीत को लेकर पूरा उन्होंने की है, पूरे जो है ताकत उन्होंने चुनाव में झोंकी है, और ऐसे कई ऐसे लगातार कार्यक्रम रहे हैं जिसमें सक्रियता उनकी बनी रही है। तो कुल मिलाकर कौन आयोग में जो है पदस्थ हो सकते हैं, किन चेहरों पर मुहर लग सकती है, इसको लेकर भी संगठनात्मक जो ढांचे हैं उस पर जो है राय लेना बहुत जरूरी है पार्टी को। तो कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी देखा जाए तो संगठनात्मक और पार्टी की बैठक है वो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही बता दें, जिस तरह से 3 मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाना है वो भी जो है लगभग अभी तक जो है नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, विधानसभा सत्र भी समाप्त होने वाली है, उसके बाद कहीं ना कहीं बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मंत्रिमंडल, आयोग और जिस तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद चीजें जो है साफ हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जो खाली मंत्री पद है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त से हम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन ये आगे हम देखते हैं कि दिन पर दिन टलते जाता है। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पाया है। जेपी नड्डा के इस छत्तीसगढ़ दौरे को कितना महत्वपूर्ण इस क्रम में माना जाएगा? आगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या तस्वीर साफ हो सकती है? निश्चित तौर पर मुझे जिस तरह से कवायद यही थी कि विधानसभा चुनाव जो है संपन्न, जिस तरह से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद कयास यही लगाया कि अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, अब मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। उसके बाद जिस तरह से लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल जो है सांसद बने तो फिर एक सीट खाली हो गया, 3 सीट छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर बनाया जाना है। उसके बाद अब निकाय चुनाव को लेकर कयास थी कि निकाय चुनाव संपन्न हो गया है,
तमाम जो है अलग अलग राज्यों में भी चुनाव रहा है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी दी गई थी, तो मंत्रियों के जो सीटिंग है उसको लेकर कवायद की जाएगी। लेकिन तमाम जो कयास है सिर्फ कयास ही रह गया है। उसके बाद अब सत्र के पहले कयास था कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन अब भी नहीं हो पाया। अब जेपी नड्डा की बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में होने के बाद, उनके दौरे के बाद निगम मंडल आयोग और सिर्फ मंत्रिमंडल, ये 3 बिंदुओं पर ही चर्चा जो है कहीं ना कहीं संभव है और इसी पर मुहर लग सकती है। और उसके बाद ये नामों पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, कौन से नाम सामने आ सकते हैं इस पर सबकी नजरें रहने वाली है। इसी क्रम में जेपी नड्डा का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संगठन को मजबूती देने वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, हिमांशु। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।